दोस्तों, आज मैं आपको सेकंड ग्रेड साइंस जो हमारी नई वैकेंसी आने वाली है 2024 के अंदर, जो उसके आपका सिलेबस के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा रहता है कि सर हमारा फिजिक्स बहुत वीक पार्ट है और सेकंड ग्रेड साइंस के अंदर जब तक आप अपने फिजिक्स को अच्छा नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन नहीं ले सकते। क्योंकि अगर हम अभी तक जितनी भी बार सेकंड ग्रेड हुआ है एग्ज़ाम उसको देखते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में ऑलमोस्ट इक्वल क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स के अंदर चाहे टॉपिक आपके केमिस्ट्री और बायो से कम हो, लेकिन पिछली बार भी क्वेश्चन जो है वो लगभग 32 के आसपास आए थे। इसलिए फिजिक्स पोर्शन को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो आज तक बस 15 साल के अंदर पढ़े हैं और सेलेक्ट हुए हैं, वो अपने फिजिक्स में कमांड की वजह से सेलेक्ट हुए हैं। हम बोलो लगभग 15-20 साल से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो फिजिक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है। बस स्टूडेंट को फिजिक्स पढ़ने का तरीक़े को चेंज करने की ज़रूरत है। फिजिक्स के अंदर आप रट के अपने कॉन्सेप्ट नहीं बना सकते हो। फिजिक्स के अंदर छोटी से छोटी चीज़ों को समझना पड़ता है और फिर उनको अप्लाइड करना पड़ता है। अपने कैलकुलेशन पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, स्मार्ट कैलकुलेशन करनी पड़ती है। वो सारी बातें मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो आज हमारा ये जो वीडियो है, लेक्चर है, वो पूरे राजस्थान के उन स्टूडेंट के लिए है जो फिजिक्स को अपना वीक पॉइंट मानते हैं और उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो मेहता सर के थोड़ी रणनीति को सुनना, उसको फॉलो करना, आपका फिजिक्स अच्छा होने लगेगा। क्योंकि मेरे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आते हैं जिनका फिजिक्स बहुत वीक रहता है, बट वो जब मुझे फॉलो करते हैं, एक एक टॉपिक जो मैं सिखाता हूँ उसको स्टडी करते हैं, हमारी प्रैक्टिस शीट सोल्व करते हैं, तो फिजिक्स उनका बहुत अच्छा होता है। और स्टूडेंट खुद कहते हैं कि सर अब हमारे क्वेश्चन लगने लगे हैं। तो क्यों ना मैं आज सभी के साथ वो चीज़ स्ट्रेटजी शेयर करूँ कि किस तरह से फिजिक्स को पढ़ा जाए और आपका सेकेंड ग्रेड का सिलेबस क्या है और हर टॉपिक के अंदर क्या रणनीति बनाई जाए और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं जिससे कि आपको बहुत बेनिफिट हो। क्लियर? तो आज वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बोलो, फिजिक्स की रणनीति हम बताने जा रहे हैं। ठीक है? तो सिलेबस अगर हम देखें तो हमारा जो पहला टॉपिक होता है जिसके अंदर फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, इसके अंदर जनरली क्वेश्चन आता है यूनिट एंड डायमेंशन से। यूनिट एंड डायमेंशन से अप्लाइड क्वेश्चंस आता है। तो आपको यहाँ पर जब भी आप ये टॉपिक पढ़ें तो सबसे पहले तो आपको लगभग 40 से 50 ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनकी आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो जो हमारे पूरे फिजिक्स के अंदर अलग अलग टॉपिक के अंदर फॉर्मूले आते हैं, अगर वो फॉर्मूले आपको पता है तो यूनिट और डायमेंशन आप निकाल सकते हो। जब यूनिट और डायमेंशन निकालना सीख जाते हो तो फिर उन पे बेस अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं, वो आपको करने आने चाहिए। लाइक दिस वन कि फोर्स इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो ए और बी की डायमेंशन क्या होगी, इस तरह से। तो ऐसे क्वेश्चन जितने भी आते हैं उनमें एक ही लॉजिक ध्यान रखना चाहिए कि चीज़ों को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है, तभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया जा सकता है जब वो यूनिट और डायमेंशन पॉइंट ऑफ से सेम हो। हम 5 लीटर के अंदर 2 लीटर को घटा सकते हैं, 2 लीटर को जोड़ सकते हैं, लेकिन हम लीटर में मीटर को या लीटर में हम किलोग्राम को ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ इसी बेस पर ये सारे क्वेश्चन होते हैं। एक इसी के अंदर आपका है एरर। क्लियर? बहुत सी बार एरर का क्वेश्चन आ जाता है। तो एरर के भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन 4 केस होते हैं। मैंने एरर पे यूट्यूब पे एक वीडियो बना रखा है, अगर आप वो देख लेते हो तो आपको एरर का कभी क्वेश्चन आपका एग्जाम में रॉन्ग नहीं होगा। क्लियर? तो फर्स्ट जो टॉपिक है उसे जनरली बोलो 1 या 2 क्वेश्चन 100% आते हैं और ज़्यादातर 2 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ये यूनिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है और एक तरह से पूरी फिजिक्स का बेसिक भी है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट इस यूनिट को अच्छा कर लेता है तो एक बार तो बोलो इसी यूनिट के अंदर पूरी फिजिक्स उसकी आ जाती है। क्लियर? ओके। उसके बाद है वेक्टर वाला टॉपिक। दोस्तों, ये जो टॉपिक है वेक्टर, उनको आप टॉपिक के साथ साथ इस तरह से देखें कि वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से वेक्टर ऐसी चीज़ है जो हर टॉपिक में आती है। तो यहाँ से भी बोलो लगभग एक क्वेश्चन तो 100% आता ही है। वो या तो आ जाता है वेक्टर एडिशन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, ज़्यादातर आता है
बोलो स्केलर, ठीक है, एंड वेक्टर मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है। क्लियर? तो यहाँ से आपको ये वेक्टर वाला पोर्शन भी बहुत अच्छा करना है, क्योंकि यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आता है। फिर है आपका काइनेमेटिक्स। एक्चुअली क्या था, 2022-23 से पहले जब फिजिक्स के अंदर ये टॉपिक हुआ करता था, तो इसमें 1D, 2D और 3D तीनों आपके सिलेबस में होते थे। लेकिन अब जब सिलेबस चेंज किया है तो काइनेमेटिक्स में ओनली 1D रखा गया है, तो आपको केवल 1D पढ़ना है। प्रोजेक्टाइल मोशन ये आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो ओनली 1D है। और इसमें भी यूनिफॉर्मली एसिलेटेड मोशन है और रिलेटिव मास वेलोसिटी, इसका अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। सापेक्ष वेग पे बेस्ड क्वेश्चन आपके आते हैं। क्लियर? तो ये टॉपिक भी आपको एक क्वेश्चन देता ही है, ठीक है। उसके बाद है लॉज ऑफ मोशन, बहुत बेसिक टॉपिक कि न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट हमें यहाँ पर अप्लाइड पता होना चाहिए कि फर्स्ट लॉ कब लगाना है, सेकंड लॉ कब लगाना है, थर्ड लॉ कब लगाना है। क्लियर? इनर्शिया क्या होता है, ये सारी बातें हम इसमें पढ़ते हैं। और इम्पल्स, मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ओके, इम्पल्स क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट डायमेंशन क्या होता है, P बराबर mv आपका जो मोमेंटम का फॉर्मूला है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब लगाते हैं, वो सारी बातें यहाँ पर पढ़ा होना चाहिए। और यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है वर्क एनर्जी पावर। इसके अंदर आपका जो सिलेबस है उसमें क्लियर कट दे रखा है कि आपको वर्क जो है वो कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स दोनों के अंदर आना चाहिए। क्लियर? तो आपका जो वेरिएबल फोर्स है उसके सारे क्वेश्चन आपके बोलो इंटीग्रेशन से होते हैं, तो यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन से होते हैं, उनके एग्जाम्पल, उनका मीनिंग पता होना चाहिए। और पावर, P बराबर W/T, कार्य करने की दर को पावर कहते हैं। बोलो पावर पे बेस भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये वाला टॉपिक हमारा एक क्वेश्चन ये भी देता है। क्लियर? उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रोटेशनल मोशन, 2 क्वेश्चन 100% देता है। रोटेशनल मोशन जो है उस टॉपिक की जान होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी 2 थ्योरम, परपेंडिकुलर पैरेलल थ्योरम, और जो अलग अलग रिंग है, डिस्क है, स्फीयर है, बोलो सिलेंडर है, रोड है, उन पर अलग अलग एक्सिस पर जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना आना चाहिए। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। बाकी आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बोलो एंगुलर मोमेंटम पर जनरली क्वेश्चन जो इसके कंजर्वेशन पे बेस्ड आते हैं कि अर्थ को श्रंक कर दिया जाए, बोलो अपनी रेडियस से हाफ हो जाए तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और टॉर्क तो आपको पता ही है, टो इजिकल टू R क्रॉस F होता है, और इस पे बेस क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लैब असिस्टेंट में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है। तो जो टॉपिक लैब असिस्टेंट और सेकंड ग्रेड में है वो डबल स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, क्योंकि उनमें आपको लैब असिस्टेंट में भी बेनिफिट मिलेगा, सेकंड ग्रेड में भी बेनिफिट मिलेगा। क्लियर? अगर कोई टॉपिक लैब असिस्टेंट में, सेकंड ग्रेड में नहीं है तो वो भी पढ़ना चाहिए, जैसे सेमीकंडक्टर टॉपिक है, SHM टॉपिक है, वेव थ्योरी टॉपिक है। ये ऐसे टॉपिक है जो पहले सेकंड ग्रेड में हुआ करते थे, लेकिन अब उनको सिलेबस से हटा दिया है, फिर भी आपको पढ़ना है क्योंकि वो आपके लैब असिस्टेंट के सिलेबस में है। तो हर एक स्टूडेंट जो सेकंड ग्रेड का एक तैयारी करता है वो लैब असिस्टेंट का एग्जाम जरूर देता है, क्योंकि सिलेबस 50% लैब असिस्टेंट का जो है वो आपका सेकंड ग्रेड से मैच खाता है। क्लियर? तो सेकंड ग्रेड का सिलेबस बड़ा है, लैब असिस्टेंट का सिलेबस सारा सेकंड ग्रेड में कवर हो जाता है। ओके, उसके बाद फ्रिक्शन एक टॉपिक ऐसा है जिससे एक क्वेश्चन आता है। आपको तीनों टाइप के फ्रिक्शन, चाहे वो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो, स्टैटिक हो, डायनामिक हो, सारा पता होना चाहिए। न्यूटन का फ्रिक्शन लॉ पता होना चाहिए, और फॉर्मूला F बराबर μn एक ही है जिससे फ्रिक्शन के सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो फ्रिक्शन ने केवल एक टॉपिक होता है, फिजिक्स का ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको कहीं पर भी लगाया जा सकता है, तो ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद ग्रेविटेशन आपको 2 क्वेश्चन 100% देता है, बहुत लॉजिकल टॉपिक है, जिसमें हम सबसे पहले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, फिर आपका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पढ़ते हैं, फिर उसके बोलो वेरिएशन जो हाइट पर, डेप्थ में, शेप और रोटेशन 4 वजह से होता है वो स्टडी करते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी,
प्लेनेटरी मोशन और केपलर लॉ, सब के सब कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एस्केप वेलोसिटी पता होना चाहिए, इसकी वैल्यू अर्थ पे कितनी होती है, मौसम पे आपका मून पे कितनी होती है वो पता होना चाहिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है वो पता होना चाहिए, और केपलर के जो तीनों लॉ हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, स्पेशली थर्ड लॉ, जो हमें टाइम पीरियड का क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की बात करें, हुक्स लॉ, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ये भी ऐसा टॉपिक है जो आपको एक क्वेश्चन 100% देता है। कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं इसमें और न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। तीनों तरह के मॉडुलस हैं, उनमें रिलेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बोलो एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। फ्लूइड डायनामिक्स टॉपिक है, वो भी आपको एक क्वेश्चन 100% देता है, जिसमें टाइप्स ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है, क्रिटिकल वेलोसिटी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी है, स्टोक्स लॉ है, रोनाल्ड नंबर है, बर्नौली थ्योरम है और इसके एप्लीकेशन है। पूरी तरह से अप्लाइड टॉपिक है। फिजिक्स का हर एक टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होता है, डिपेंड करता है हम उस टॉपिक को कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि जब बेस बनाकर हम टॉपिक को पढ़ा जाए तो फिजिक्स का ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपको टफ लगेगा। क्लियर? ओके। तो इसी तरह से फ्लूइड डायनामिक्स एक मैकेनिक्स का ऐसा टॉपिक है जो समझने का है, जिससे एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगभग आपको 3 क्वेश्चन देता है, क्योंकि इसके अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल अलग टॉपिक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट अलग टॉपिक है और ईएमआई अलग टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहले जब सिलेबस था तो ये 3 यूनिट हुआ करते थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी अलग हुआ करता था, जिसके अंदर सिलेबस के अंदर क्लियर कट रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, आपका पोटेंशियोमीटर, उसके एप्लीकेशन, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, व्हीटस्टोन ब्रिज, सब कुछ क्लियर कट कंटेंट दिया हुआ होता था। लेकिन जब सिलेबस चेंज किया तो ओनली करंट इलेक्ट्रिसिटी दे दिया, तो आपको इस टॉपिक के अंदर सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि इससे पक्का क्वेश्चन आता है। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है, ये भी पहले मैग्नेटिज्म के नाम से पूरा टॉपिक हुआ करता था, जिसके अंदर बायो-सावर्त लॉ है, एम्पियर्स लॉ है, उनके एप्लीकेशन है, क्लियर, और बार मैग्नेट है, उसकी प्रॉपर्टीज़ है, ये सारा हम स्टडी करते हैं। क्लियर? तो ये भी एक अलग टॉपिक है। और ईएमआई, जिसमें फेराडे लॉ, लेंज लॉ हम पढ़ते हैं, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपको 3 क्वेश्चन तो 100% देखने को मिलेंगे। होता क्या है कि स्टूडेंट को लगता है ये एक यूनिट है, जबकि इसके अंदर 1, 2 और 3 ये टॉपिक है, 3 बड़ी यूनिट है, तो इनसे 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। क्लियर? उसके बाद है रे ऑप्टिक्स, जो आपका रे ऑप्टिक्स है। क्लियर? ओके। जो आपका रे ऑप्टिक्स वाला टॉपिक है, उसके अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर रे ऑप्टिक्स के अंदर अगर हम बात करें तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? क्योंकि रे ऑप्टिक्स वाले टॉपिक के अंदर अगर हम देखें तो इसमें हमारी लाइट की फिनोमिना जितनी भी है, क्लियर, वो सारी आ जाती है। क्लियर? जैसे अगर हम बात करें कि मेनली हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्लियर, ओके, ये ऐसे कंटेंट है जिनसे पक्का 100% क्वेश्चन आता है। एक आपका जब हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर पूरा मिरर की स्टडी करनी पड़ती है, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेव, कॉन्केक्स, सब कुछ। क्लियर? जब हम रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं तो इसके अंदर लेंस आ जाता है। बोलो आपको अलग से एग्जामिनर इस सिलेबस के अंदर लेंस कहीं लिखेगा नहीं, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका रिफ्रैक्शन फिनोमिना है उसमें स्टडी ही हम बोलो लेंस की करते हैं। क्लियर? उसके बाद इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, मिरर, ओके, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR है, उससे पक्का क्वेश्चन आता है कि क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, कंडीशन ऑफ इंटरनल TIR की, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की क्या है, इसके एग्जांपल्स क्या है। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद डिस्पर्जन ऑफ प्रिज्म है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, और डिफेक्ट इन आई है, विजन है, जो मायोपिया, मेट्रोपिया है, पक्का क्वेश्चन आता है, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। क्लियर? ये टॉपिक ऐसा है जो आपको 2 क्वेश्चन तो देगा, ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी 3 क्वेश्चन भी इससे आ जाते हैं, बट 2 तो 100% आते हैं। लैब स्टैंड में भी है, सेकंड ग्रेड में भी है, तो अच्छा वेटेज वाला टॉपिक है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो मैकेनिक्स, क्लियर, कंजर्वेशन लॉ है, सेंटर ऑफ मास है, इलास्टिक और इनलास्टिक कोलिजन है, डैम्ड और फोर्स ऑसिलेशन है। ये आपको पक्का 2 क्वेश्चन देते हैं। क्लियर? मतलब हम अगर इसको देखें तो ये टॉपिक ऐसा है
जिसके अंदर ये जो सेंटर ऑफ मास है ये अपने आप में एक क्वेश्चन दे देता है। इलास्टिक इनइलास्टिक कोलेजन है, ओके। कंजर्वेशन लॉ के अंदर हम सारे लॉ की बात करते हैं, मास कंजर्वेशन की बात करते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं। सारे कंजर्वेशन लॉ यहाँ पर पढ़ते हैं। और डैम्प्ड और फोर्स ऑसिलेशन, पिछली बार भी यहाँ से क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन आते हैं। फिर क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, कुलाम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, डाइपोल इलेक्ट्रिक, गाउस थ्योरम और उसके एप्लीकेशन, और मैक्सवेल इक्वेशन। ये आपको 2 क्वेश्चन 100% देगा। बोलो, पहले ये टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक के नाम से था, अब इस नाम से कंटेन वही है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। आपको एक एक कंटेन, कुलाम्स लॉ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, पोटेंशियल, डाइपोल, जो आपका डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल है, गाउस थ्योरम है, पांचों उसके एप्लीकेशन है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। मैक्सवेल इक्वेशन, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स जिसमें हाइगन प्रिंसिपल है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यहाँ से तो एक क्वेश्चन 100% आता है। डबल स्लिट आपका एक्सपेरिमेंट है, इसी तरह से सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन है, रिजॉल्विंग पावर है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, पोलराइजेशन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। यहाँ से भी आप 2 तो मिनिमम मान लो, 3 भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट ये यूनिट है। क्लियर? अगेन सेम यूनिट आपके जो है लैब असिस्टेंट में भी है, डबल एडवांटेज वाले यूनिट है। क्लियर? थर्मल और स्टैटिकल फिजिक्स है, इसमें ये वाला जो कंटेन है, लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये कंटेन पिछली बार ही जोड़ा है, जो बीएससी का कंटेन है। पिछली बार यहाँ से क्वेश्चन आया था, टोटल 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बीएससी के कंटेन होते हैं वो है बहुत इजी, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, बट समझे हुए होने चाहिए कि लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। यहाँ पर ये आपका डेंसिटी ऑफ स्टेट है, तो माइक्रो स्टेट क्या होता है, मैक्रो स्टेट क्या होता है, कैसे उनके सेकंडों में क्वेश्चन किए जाएंगे, वो सब यहाँ पर सीखना पड़ता है। क्लियर? बाकी थर्मोडाइनमिक्स का पूरा पार्ट है इसके अंदर, लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है, फर्स्ट जीरोथ लॉ, एफएलओटी, एसएलओटी, टीएलओटी इसमें पढ़ना पड़ता है। कार्नोट इंजन है, उसकी एफिशिएंसी है, इंटरनल एनर्जी है, एंट्रोपी है, एंथैल्पी है, गिब्स फ्री एनर्जी है, सारा इसमें बोलो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। क्लियर? उसके बाद आ जाते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, पिछली बार भी 2 क्वेश्चन आए थे इससे। ये सब बीएससी का पार्ट है, जिसमें आपको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, श्रोडिंगर इक्वेशन है, हैमिल्टन कांस्टेंट है, हार्मोनिक ऑसिलेटर है, स्टेशनरी स्टेट, मतलब आपको सारा सिलेबस पढ़ना पड़ता है, तब कोई जाके सिलेक्शन होता है। कोई भी टॉपिक इजी या टफ नहीं होता है, हमें उसको बनाना पड़ता है इजी। जब हम पढ़ते हैं तो इजी लगेगा, जब तक हम नहीं पढ़ते तब तक वो टफ लगेगा। क्लियर? उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स है, ये आपके 2 क्वेश्चन देता है, पिछली बार भी आया था। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से क्वेश्चन आया था, जो हमारा आइंस्टीन की है। उसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी, जो लैब असिस्टेंट में न्यूक्लियस टॉपिक के नाम से है, यहाँ पर है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो लैब असिस्टेंट में फिजिक्स के अंदर एटम के नाम से है, वो यहाँ पर इसी में है। वेव प्रॉपर्टी जो मैटर है, और पार्टिकल फिजिक्स है। पार्टिकल फिजिक्स एक ऐसा कंटेन है जिसने पिछली बार भी एक क्वेश्चन दिया था। जर्नी स्टूडेंट क्या करते हैं, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। पार्टिकल फिजिक्स अपने आप में अलग चीज़ है, जिसमें हम सारे पार्टिकल के बारे में बात करते हैं, अलग अलग बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये मॉडर्न फिजिक्स अपने आप में 3-4 टॉपिक है इसके अंदर। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अलग कंटेन है, यहाँ से एक क्वेश्चन पिछली बार आया था। न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी अलग टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से एक क्वेश्चन आता है। और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसके अंदर डी ब्रोगली के अंदर ने अपना ड्यूल नेचर थ्योरी वाला दिया था, और जो पार्टिकल फिजिक्स है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये मैंने एक सिलेबस का आपको थोड़ा ब्रीफ बताया, और मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, फिजिक्स बहुत इजी है। डिपेंड करता है कि हम फिजिक्स कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि फिजिक्स को इजी भी बनाया जा सकता है, टफ भी बनाया जा सकता है, वो डिपेंड करता है पढ़ने और पढ़ाने वाले पे। क्लियर? मेरा जो फिजिक्स पढ़ाने का तरीका है वो बिल्कुल ऐसा है कि मैं पहले बेस क्लियर करता हूँ, जिससे हर स्टूडेंट, चाहे जिसका पहले बेसिक क्लियर हो या ना हो, वो उसका बेस बन जाता है, तो उसको हर टॉपिक इजी लगता है। और एवरी टॉपिक इज डिफरेंट, किसी टॉपिक का किसी टॉपिक से रिलेशन नहीं होता है। हर टॉपिक एक मूवी की तरह होता है, जिसमें स्टार्टिंग होती है, और फिर बोलो उसके अंदर बहुत सारे ट्विस्ट आते हैं, और फिर क्लाइमैक्स आता है। अगर इसी थीम के साथ हर एक टॉपिक को हम स्टडी करें तो आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग लगेंगे। क्लियर? अभी हमने डॉक्टर मेहता क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर एक मुहिम चला रखी है, 2nd ग्रेड के एवरीडे एक लेक्चर आता है, जिसके अंदर आप बोलो फिजिक्स के लेक्चर पढ़ के अपनी फिजिक्स को अच्छा कर सकते हैं, या आप सीख सकते हैं कि वास्तव में फिजिक्स कैसे पढ़नी है।
हमने यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो यूट्यूब पे डाले हैं, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, मेरा पर्पज़ यही है कि कैसे ही करके आपके अंदर फिजिक्स का इंटरेस्ट डेवलप हो, और जब तक आपको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, आप उस सब्जेक्ट के अंदर अपनी कमांड नहीं बना सकते। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह से हम सेकंड ग्रेड के आपको केमिस्ट्री और बायो की भी इंफॉर्मेशन देंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि पूरे राजस्थान के अंदर कोई भी स्टूडेंट जो साइंस सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है और वो कुछ नंबरों से रह गया है या बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहता है, तो अभी से स्टडी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आफ्टर इलेक्शन 2024 के अंदर बड़ी मेजर वैकेंसी आने वाली है। और सेकंड ग्रेड का सिलेबस ऐसा है जिसको अगर 8 से 9 महीने पढ़ा जाए तो उसका कोर्स होता है, बहुत लंबा चौड़ा है। सिलेक्शन बहुत ईजी है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट लगभग 50% भी बना लेता है वो सेलेक्ट हो जाता है। तो सेलेक्ट होना आना चाहिए, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ती है, पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ता है, और फिर देखिए आपका सिलेक्शन जरूर होगा। क्लियर? ओके, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। आज मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी जरूर आपके लिए फ़ायदेमंद होगी अगर आपने मुझे अच्छे से सुना हो, और एक एक टॉपिक का जो मैंने एनालिसिस किया है, ये मेरा 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है कि किस टॉपिक में क्या आता है। और मैं अपने ऑफलाइन क्लासेज के अंदर इस बात को खास तौर पे ध्यान रखता हूँ कि एक स्टूडेंट जिसको फिजिक्स बिल्कुल नहीं आती है और एक स्टूडेंट जिसको फिजिक्स आती है लेकिन आधी अधूरी आती है, उसके मिसकॉन्सेप्ट है, उनको कैसे अच्छा किया जाए, कैसे स्टूडेंट में फिजिक्स को इंटरेस्ट डेवलप किया जाए। हमारे हज़ारों स्टूडेंट ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, हमारा ऑफलाइन ऑनलाइन हाइब्रिड सिस्टम है जो स्टूडेंट को बहुत बेनिफिशियल लगता है। तो अगेन आप इस लेक्चर को देखकर थोड़ा सा फिजिक्स के अंदर अपने इंटरेस्ट को डेवलप कीजिए, ताकि आपको फिजिक्स अच्छी लगने लगे, और जिसको फिजिक्स अच्छी लगने लगती है उसको सेकंड ग्रेड की एक सीट अपने पास आने लगती है। ओके दोस्तों।